आप सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, हिजबुल्लाह को, तालिबान को। बंद करो, ये का हमला बंद करो। उनका शौक है तो भाई आप गाजा पट्टी इनको उठा के भेज दिया जाए। मैं टिकट कटवाने का पैसा देता हूं इनका, भारत सरकार वीजा दे तो मैं इनको गाजा पट्टी भेज दूंगा, वही हमास के साथ इनको भी वहीं पे शहीद हो जाए तो वही अच्छा रहेगा। कृपया शांति बनाए रखें। ये इसने गलती किया तो आम नागरिकों को मारिएगा, आम जनता पर हमला करिएगा। बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज यानी कि 6 नवंबर से शुरू हो चुकी है। पहले दिन दोनों सदनों में अपने दिव्यांगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा रही है। विधानसभा में जैसे ही माननीय अपने दिव्यांगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए कि सदन में हंगामा होने लगा। बताया जा रहा है कि श्रद्धांजलि सभा के बीच में ही बीजेपी और माले के विधायक जमकर हंगामा करने लगे। माले के विधायकों ने अध्यक्ष से ये मांग की कि फिलिस्तीनी गाजा में जो घटनाएं घटी हैं उसे लेकर श्रद्धांजलि इसी समय दी जाए। इसके बाद से ही सदन में हंगामा खड़ा हो गया। जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने साफ तौर पर इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कहीं से भी आतंकवादियों को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती है। जिन्हें श्रद्धांजलि देनी है उन्हें हम टिकट कटवा देते हैं और वो लोग फिलिस्तीन और गाजा चले जाएं। देखिए, कोई भी विधायक अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में बोलेंगे तो बहुत दुखद है। ये मतलब कि आप सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, हिजबुल्लाह को, तालिबान को, तो इनसे अच्छा रहता कि मैं इनको बोला कि इनको गाजा पट्टी भेज दिया जाए और वहीं पे जाके ये शोक सभा करें। यही अच्छा रहेगा ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज सदन के अंदर और सदन के बाहर ये एकदम गलत है। ये सब आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ऐसे विधायक। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए हमारे समझ से। ये कार्रवाई के लायक हैं एकदम ये। लेकिन आपके साथी हैं अरे साथी हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप आतंकवादी संगठन का बड़ाई कीजिएगा? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं अब ये बात उनसे पूछिए, इसमें मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे हाथ में रहता तो मैं इनको ऐसे विधायकों को जो आतंकवादियों का तारीफ कर रहे हैं, चाहे से कोई भी आदमी, उनको मैं जेल भेज देता अगर मेरे हाथ में रहता। ये समझे ना? ऑब्वियसली मैं करूँगा ऐसे लोगों से। आप बताइए कितना दुखद है। हमारे पूर्व माननीय सदस्य की मौत पे शोक का बात चल रहा था। जिनको हमास में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनका शोक है तो भाई आप गाजा पट्टी इनको उठा के भेज दिया जाए। वहीं भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि गलत परंपरा की शुरुआत सदन में की जा रही है। इन लोगों को फिलिस्तीन चले जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के विधायकों की नैतिकता समाप्त हो गई है। ये गलत परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। शोक संदेश के समय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में सत्ता पक्ष के माले के विधायकों ने माननीय विधायकों का जब शोक संदेश चल रहा था तो ये फिलिस्तीन की बात कर रहे थे। फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है। आपको ज़्यादा प्रेम है तो फिलिस्तीन चले जाइए, जाके वहाँ के आर्मी की तरफ से लड़िए कि बिहार का भी नाम ऊंचा कर दीजिएगा। जहां बोलना है वहां बोलिएगा नहीं। और गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। राज्य के लोगों को गलत संदेश देने का ये काम कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर अर्जुन मंडल के बदले अर्जुन मुंडा बोल दिया। बोलने के क्रम में मिस्टेक हो सकता है, ये कोई विषय नहीं है। लेकिन जो विषय है ये है कि सत्ता पक्ष के विधायक अब शोक संदेश को भी बाधित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी किम कर्तव्य विमूढ़ है, अपने विधायकों को समझा भी नहीं पा रहे हैं, इतने मजबूर हो गए। इससे घृणित बात क्या हो सकता है? इधर माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि कहीं भी अगर मानव की हत्या होती है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। हंगामा बीजेपी के लोगों ने शुरू किया। नहीं किया हंगामा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। हम तो जो मांग उठाए थे कि हाँ बिल्कुल हम आज भी इस पर कायम है कि जो फिलिस्तीन की जनता को मारा जा रहा है, अमेरिका के इशारे पर इजराइल द्वारा जो हमला करके मासूम बच्चों को, महिलाओं को, अस्पतालों में लोगों को, राहत शिविरों में लोगों को मारा जा रहा है, ये अन्याय हो रहा है और वो हमारे देश दुनिया के नागरिक मर रहे हैं। निश्चित तौर पे उन्हें भी शोक में शामिल किया जाना चाहिए। और एक लाइन में मात्र इन्होंने शोक उनके लिए था, उसमें वो लोग कैसे आएंगे? कौन जो यहाँ शोक सभा थी उसमें तो माननीय सदस्यों के लिए नहीं, हम सब लोगों को शोक मनाना चाहिए। हम कोई भी मामले में शोक मनाने में यदि वो बोल रहे हैं कि ये गलत है और जिस कौन क्या बोलते हो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोगों ने एक लाइन में यह बात प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के सामने हमारे माननीय नेता महबूब साहब ने रखा। इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तो हंगामा हम लोगों ने नहीं किया,
हंगामा भाकपा माले के विधायक दल के कोई नहीं किया, उन्हीं लोगों ने किया। अब जब नहीं माने तब न लोग बोले हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि शोक मनाया जाना चाहिए। देखिए ट्रेन हादसा में भी लोग मरे, उनको भी जोड़ा जाना चाहिए। देश दुनिया में कहीं भी मानवता पर हमला हो, जिनको मारा जा रहा हो, वो शोक काकुल है और शोक को मनाया जाना चाहिए। जहाँ तक हमास की बात आप कह रहे हैं, तो अगर हमास ने गलती किया तो आम नागरिकों को मारिएगा, आम जनता पर हमला करिएगा। वो जो गलती किया तो उस गलती को सजा उसको दीजिए, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आम नागरिकों को आप एक तरफा मारिएगा। हम कह रहे हैं हमास वहाँ फिलिस्तीन की ओर से क्या किया, वो निश्चित तौर पे हमास अगर आम नागरिकों को, कोई भी आम नागरिक को मारता है वो गलत है, लेकिन हमास के बहाने आप लगातार कर रहे हैं 1 महीना से ज़्यादा दिनों से, और इस पर जो है चुप्पी अमेरिका साध लिया है। इसलिए मैं समझता हूँ ये गलत था। तो वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि ये कहीं से भी सही नहीं है। शोक सभा के दौरान अगर कोई हंगामा करता है तो वो स्वीकार नहीं होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल सदन की गरिमा के खिलाफ है। जब मौन हम लोग किसी दिवंगत आत्मा के लिए कर रहे हैं तो सबको मौन होना चाहिए। अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन मौन के बाद बोलना चाहिए। आपने देखा सिर्फ माले ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, जो कि निश्चित तौर पर मौन के समय सबको मौन धारण करना चाहिए था। और जो लोग भी किए, ये तो सदन की गरिमा के खिलाफ है। नहीं, कहा जा रहा है कि हमास का समर्थन कर रहे हैं माले के विधायक। सर, पहली बात है कि हम मौन पे किसी को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि इसके सदन की गरिमा होती है हर जगह का। उसमें वो लोग बोलना अलग बात है, सदन में तो आवाज उठा ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद उठाना चाहिए था, जो कि गलत है। क्या आप समर्थन करते हैं इस चीज का, हमास का आप समर्थन? भाई अभी तो आप बात कर रहे हैं मौन धारण में बोलने का, उसकी बात कीजिए। समर्थन नहीं करना वो तो बात की बात है। बहरहाल शीतकालीन सत्र की कार्रवाई 7 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 7 नवंबर को जातीय गणना की रिपोर्ट पेश होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।